बहुत वेलकम आप सबका। अब इस बैच में इस 4 मंथ की जर्नी में बहुत ढेर सारा वेलकम। ठीक है, आप लोगों को एक छोटा सा कमिटमेंट करूंगा। अगर इस 4 मंथ में आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा तो सक्सेस दिलाने की पूरी गारंटी मेरी है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और अगर आपने वो चीज पूरा कर लिया तो सक्सेस आपके हाथ में होगी। और आप जिस प्रोफाइल के अंदर एंट्री कर रहे हो गाइस, ठीक है, ये प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें जॉब की करंट मार्केट में कोई कमी नहीं है। माइक का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो करंट मार्केट में जॉब की इसमें कोई कमी नहीं है। जस्ट जरूरत किस चीज़ की गाइस, एक अच्छे नॉलेज की, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की और एक अच्छे कॉन्फिडेंस की। अगर ये है तो आप आराम से जॉब पा जाएंगे। इस पूरे जर्नी में आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा। आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या बोलते हैं, कैसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। सब कुछ मैं आपको सीरीज वाइज समझाऊंगा, तो उसका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है। आपने कभी सॉफ्टवेयर नहीं चलाया होगा तो भी मैं आपको सिखा दूंगा। बस ध्यान दीजिएगा कि आप 5 आवर्स, जिसने कभी और सॉफ्टवेयर कभी चलाया उसके लिए 5 आवर्स बहुत है। जिसने कभी नहीं चलाया वो थोड़ा ज़्यादा वक्त देगा तो बेहतर रहेगा। और इसको गाइस कैसे होता है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर ओपनिंग चल रही है, कैसे अप्लाई करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाना है। सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मॉक इंटरव्यू भी आपका हर मंडे को होता है। वो कभी कभी समय चेंज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिलेबस। कभी मंडे कभी ट्यूसडे, बट जनरली मंडे को या फ्राइडे को फिक्स रहता है। तो हम लोग इस पूरे जर्नी में हर हफ्ते मॉक इंटरव्यू करेंगे। हर 15 से 20 दिन पर एक कैट टेस्ट करेंगे। वो भी कैट टेस्ट वो जो कंपनी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैट टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत बड़ी बात एक कमिट करता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरे के पूरे क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे, चाहे जिस इंटरव्यू में चले जाइएगा। चाहे आप बीआईएम की सबसे बड़ी एमएनसी रैम्बॉल, एटकिंस, एईकॉम, कोवी, बैकटेल ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, चाहे फिर आप छोटी से छोटी कंपनी में जाइए। जितना मैं आपको आने वाले 3 से 4 महीने में पढ़ाने वाला हूँ, 100% गाइस उतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मीन्स मेरा नोट्स 100% सफिशियंट है और कवर ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब इसमें आप कहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम होगी गाइस, आपको प्रॉब्लम वहाँ आएगी क्योंकि यहाँ पर मैं डेली वर्क कराऊंगा। तो जिसको भी डेली वर्क करने की आदत नहीं होगी, जैसे कि बॉडी बनना बड़ा आरामदायक है गाइस, बॉडी बन सकती है। सिर्फ इंसान एक काम कर ले कि डेली जिम ज्वाइन कर ले। और डेली अगर जिम उसने ज्वाइन कर लिया तो ये फिक्स मानिए, खराब थोड़ी ठीक थोड़ी अच्छी थोड़ी बहुत अच्छी बॉडी बनना फिक्स है। वैसे ही अपने भी कैरियर में है। आप लोग की बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें से जो लोग बहुत अच्छा मेहनत करेंगे मैं बोल सकता हूँ वो 4.8 4.6 मे बी मोर देन दैट पैकेज पाएंगे। अभी किसका क्या करेंट सैलरी है मैं नहीं जानता हूँ, मैं एक फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा कम मेहनत करेंगे गाइस वो 3.6 के आसपास पैकेज पा जाएंगे। थोड़ा सा और जो कम मेहनत करेंगे वो 3 लाख के आसपास पा जाएंगे। और थोड़ा कम जो करेगा मेहनत वो 2.8 के आसपास पा जाएगा। और जो उससे भी कम मेहनत करेगा वो शायद जॉब नहीं पाएगा। ठीक है, सुनने में बुरा लगेगा बट सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो अगर हम मेहनत किए, और मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ओनली 80% आप हमें कंसिस्टेंसी दे दीजिए, सक्सेस हमसे 100% ले लीजिए। 80% consistency you just need to maintain. I will give you the 100% commitment to get the success in the BIM industry. जॉब लगना फिक्स है। ठीक है, अब 80% मतलब सिर्फ बॉडी से नहीं आना है, काम करके। जैसे कि आपको कल से क्या रहेगा गाइस, कल से आपको छोटा छोटा काम मिलेगा। यू नीड टू कंप्लीट दैट टास्क। वो टास्क कंप्लीट करके शेयर करना रहेगा एवरीडे। ठीक है, अब उसमें कंसिस्टेंसी ऐसे वाला मत दिखाई कि आते ही एकदम बहुत जल्दी जल्दी में सब करने लगे, बाद में अरे छोड़ो यार नहीं हो पाएगा इतना। ठीक है, धीरे धीरे करके कंटिन्यू लगे रहना है और इस 4 महीने लगे ही रहना है, तब आप इसका मजा पाओगे। और आप सबको बता दूं कि मुझे गैस, मेरा नाम है आकाश पांडे, जो लोग शायद, वैसे तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। हम लोग गैस 9 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है, बीम इंडस्ट्री में है। तो मैं बहुत गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो 100% सफिशियंट होगा।
फॉर एनी बीम कंपनीज, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस चलेंगी गाइस, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस चलेंगी। और उसके बाद 2 दिन मिलता है, जैसे आप जॉब में हो तो कुछ छूट गया तो यू कैन बी कवर दैट थिंग्स इन दैट सैटरडे एंड संडे, क्योंकि मंडे को फिर से मॉक इंटरव्यू होता है, फिर आगे आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मंडे टू फ्राइडे, और हर 15 डेज पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर 15 डेज पे आपको, ये मैंने जो बताया सब फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस का तो मुझे नहीं पता ना किसका कितना एक्सपीरियंस है, वो भी हम लोग करेंगे। आपको कल एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको भरना रहेगा अपना नेम, एक्सपीरियंस और पास आउट ईयर, सब कुछ छोटा छोटा करके फिल करना रहेगा। तो उसके बेस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर्स ने अगर अच्छी मेहनत कर दी तो 4.8 के आसपास पैकेज पा सकते हैं, थोड़ी कम तो 4.2, थोड़ी कम तो 3.6, थोड़ी कम, ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए गैस, परसेंटेज वाइज कम करते हैं चले आइए। अगर आपने 100% डेडिकेट किया खुद को तो 4.8 कहीं नहीं गया है। 90% 4.2, 80% 3.6, और 70% आप 3 lakhs, और 60% 2.8, और 60% के नीचे जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई उसकी जॉब नहीं लग सकती है, कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस देखिए, आपने इस गुरुकुल का सबसे ओरिजिन, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो गैस। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आप अगर कहीं पर भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर आप सीधा बताइए कि आई नो दिस वर्क, ठीक है। तो आप जब किसी को बोल रहे हैं कि मुझे सब, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी एक क्या बोलते हैं पेंटिंग्स बना सकता हूँ, और मैं ऐसी सी पेंटिंग बनाता हूँ कि मेरी पेंटिंग्स करोड़ों में सेल होती हैं, लोग बस देख लेते हैं पेंटिंग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपसे कोई ऐसे एक बात कर रहा है और बोल रहा है कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, आपकी बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बना के मैं दिखा दूंगा, आप उसकी बात का कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? ठीक है। लेकिन वहीं पर आपने उन्होंने, जिस पर्सन पेंटर ने क्या किया, एक अच्छा सा कैटलॉग बनाया कि मैंने ये पेंटिंग महेंद्र सिंह धोनी को दिया, ये पेंटिंग मैंने इनको दिया, ये पेंटिंग इनको दिया, इन्होंने साइन किया, इन्होंने ये रिव्यू दिया, एक कैटलॉग बना लिया। और कैटलॉग जब बना लिया फिर सामने वाले को मुझे दिखा दिया, मैं देखो अच्छा विराट कोहली ने लाइक किया हुआ है, अच्छा नरेंद्र मोदी ने ज्वाइन किया, क्या बात है, नाम गलत ले रहा हूँ सॉरी। तो क्या बोलते हैं, जब मैं इस तरीके को प्रूफ देखता हूँ तो देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल वो दिख रहा है, ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि कितने रुपए की किसने खरीदा था। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बोलना नहीं है कि मैंने रेबिट पर ऐसा काम किया है, ऐसे काम किए हुए हैं, ऑटोकेट पर ऐसा काम किया हुआ है, नेविसोर पर ऐसा काम नहीं, कुछ मत बोलो। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएंगे हम लोग, वो कंपनी को दिखाएंगे, बस काम हो गया। वो पोर्टफोलियो डिसाइड करेगा कि हम यहाँ 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 या फिर कहीं नहीं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के लिए हमें 80% मेरे को चाहिए आपका फुल कमिटमेंट। अब चलते हैं, समझते हैं बीआईएम होता क्या है, ठीक है। रूल थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर दूंगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है। छोटा सा रूल ये है गाइस कि आपको एवरी जो टास्क करना है वो बाई मेल आपको मेल करना है। टास्क कैसे मेल करना है अभी मैं बताऊंगा, तो बीच में कोई लेफ्ट नहीं करेगा, अदरवाइज कल उसको प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। तो टास्क आज तो ज़्यादा नहीं देंगे, आज तो जैसे कैसे देखेंगे कि आपको ऑटो कैड पे कुछ लाइन वाइन खींचना आता है कि नहीं, तो आज का टास्क एक्चुअली ना के बराबर है, ठीक है। आपको एक ऑटो कैड का लेक्चर वॉच करना है जिसका नाम है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। कहाँ से वॉच करना है गाइस, यूनिक सिविल ऐप सबके पास होगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर जाएंगे, आपको एक बीआईएम करके कोर्स मिलेगा, उसमें से आपको ऑटो कैट में जाना है, कंटेंट में जाके ऑटो कैट लेक्चर 1, छोटा सा लेक्चर है 50-60 मिनट का, वो लेक्चर वॉच करके और छोटा सा ड्राइंग बनाना है। क्या बनाना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बीआईएम के बारे में पढ़ लें, प्रोडक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। तो बीआईएम क्या होता है गाइस, तो बीआईएम को एकदम आसान भाषा में बताऊं, आज के लाइव प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताऊं। एक मिर्जापुर करके एक शहर है, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन रहा है गाइस। क्या बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है। आपके क्लास से जस्ट पहले मैं उसी कॉल पे था, तो हम लोग डिस्कस चल रहे थे प्रोजेक्ट को लेके। अब एक यूनिवर्सिटी बन रहा है जिसका एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब कि आप समझिए कि लगभग आधे किलोमीटर के रेंज में है वो, ठीक है। अब उस यूनिवर्सिटी का ऑन साइट काम करने के लिए आने वाले 5-6 महीने में स्टार्ट होने वाला है। ऑटो कैड पर प्लानिंग डन हो गया है, लेकिन जो उस यूनिवर्सिटी को बनवा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें पहले से बता दीजिए कि आप कैसा बना के दिखाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, कैसे लैंडस्केपिंग होगी,
कैसे उसके अंदर स्विमिंग पूल्स वगैरह होंगे, कैसे सेमिनार हॉल होंगे, कैसे कॉन्फ्रेंस रूम, कैसे कैफेटेरिया, मींस कंप्लीट मॉडल वो देखना चाहते हैं कि जो आने वाले 5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर बन के दिखेगा यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी वो आज देखना चाहते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा गाइस, उससे अगर उनको उस यूनिवर्सिटी का गुम्बद नहीं पसंद आएगा वो चेंज करवा देंगे, उसको यूनिवर्सिटी के गेट उनको नहीं पसंद आएगा चेंज करवा देंगे, प्लांट्स नहीं पसंद आएंगे वो चेंज करवा देंगे। मीन्स 5 साल बाद जो बन जाएगा तो उसको तोड़ के चेंज करना बड़ा मुश्किल है। बट उस यूनिवर्सिटी को अभी से ड्राफ्टिंग हो चुकी है, पूरी मॉडलिंग, पूरी डक्टिंग, पूरी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग देख लें, जो प्रॉब्लम्स हो अभी सॉल्व कर लिया जाए, जिससे कि ऑन साइट काम करते समय एक तो कोई प्रॉब्लम ना आए, प्लस सामने वाले को ये पता हो, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का लगभग कॉस्ट जो जा रहा है 95 CR। कितना जा रहा है? 95 CR। अब 95 CR अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट जा रहा है तो कोई भी चाहेगा ना कि यार इतना मैं पैसे डाल रहा हूँ, लगभग 100 CR पकड़ लीजिए, तो 100 CR अगर मैं डाल रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट तो दिखना चाहिए ना। तो उसलिए उस कंपनी ने अभी हम लोग से बात चल रही है पूरा बीम मॉडल बनाने का। होप सो हम लोग का डील डन हो। अगर डन होता है तो हम लोग पूरा उसका पहले इंटेलिजेंट 3D मॉडल, बीम का दूसरा नाम है गाइस इंटेलिजेंट 3D मॉडल, वो पूरा बनाएंगे, जिसको बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। और उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या क्या करेंगे, उसमें मॉडलिंग, डिटेलिंग्स, उसके बाद उसकी लैंडस्केपिंग, उसके फंक्शंस, उसके रूम्स के इंटीरियर्स, सारा वर्क करेंगे, तब जाके उस क्लाइंट को सबमिट करेंगे। प्रोजेक्ट लाख में है, हजार में नहीं है, कई लाख में है। तो कुल मिला के BIM इज व्हाट? BIM इज कॉल्ड 3D इंटेलिजेंट मॉडल। में 3D मॉडल बनाना होता तो किसी भी आर्किटेक्ट के पास जाते, वो आर्किटेक्ट क्या करता, मान लीजिए कि 50-60 हज़ार रुपये लेता, एक बढ़िया सा 3D मॉडल बना देता। बट नहीं, यहाँ क्या करना है, 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाना है। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, इंटेलिजेंट मॉडल बताएगा रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, इंटेलिजेंट मॉडल बनाएगा कि टाइल्स कैसे लगेंगी, इंटेलिजेंट मॉडल बताएगा कि कैफेटेरिया कैसे रहेगा, सेमिनार हॉल कैसे रहेगा, पूरा फील 5 साल बाद वाला अभी से लेना है, इसके लिए भी मॉडल बनाया जाता है। आइए और डेप्थ में समझते हैं बीम के बारे में। कोई भी क्लास लेफ्ट बीच में मत करिएगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता रहेगा कि आपका क्या स्किप हुआ है, तो आपका पर्सनल लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए उस मॉडल को भी दिखाई देता हूँ आपको। देखो मॉडल पे बात चल रही है गैस, तो उसमें एक मिनट। ठीक है, वैसे मुझे मॉडल डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जस्ट हम एक मैं पूरा डिटेल में अभी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये अभी टेंडर पड़ा हुआ है, गलत हो जाएगा। बाद में दिखा सकता हूँ जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, प्रोजेक्ट डन हो जाए, तो आप ही लोगों को मिलेगा। तो गैस ये जो मॉडल है आप देख, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब ये इसकी एक बिल्डिंग है, ऐसे टोटल 20 बिल्डिंग्स है गैस, सेक्शंस है अलग अलग बिल्डिंग के। और ये बहुत बड़ा मॉडल है, मतलब 296 पेजेस की ड्राइंग करनी पड़ी है। ठीक है, और ये पूरा हैंग कर रहा है, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये हैंग कर रहा है, इतना बड़ा मॉडल है। अब इसका कैड वर्क भी आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अभी के लिए स्किप करूँगा, अदरवाइज टेंडर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बाद में हम आपको दिखा देंगे इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लीज़ किसी का माइक ऑन है, इरशाद जी आपका माइक ऑन है, ठीक है आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट सभी लोग फोकस यहाँ पर करेंगे गैस, अभी कहीं और फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जस्ट 30 मिनट्स ध्यान से समझेंगे, उसके बाद सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। ओके, नाउ फिलहाल ये रेविट नहीं है, कंप्लीट बीआईएम के बारे में थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। बीआईएम है क्या? अभी अभी आपने देखा ना एक 2D मॉडल जो बहुत बड़ा सा था, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल होने की वजह से मैं अभी स्किप कर दिया उसको। तो वो क्या था? दैट वाज 2D। The focus is shifting from 2D traditional 2D based to the practical reality with respect to functional, economical and energies etc.
2D जो मॉडल आपने देखा उसको अब प्रैक्टिकल रियलिटी में ऑनर देखना चाहता है, उसके फंक्शन को समझना चाहता है, उसके इकोनॉमी को समझना चाहता है, एनर्जी एनालिसिस को समझना चाहता है कि कितना ग्रीनरी रहेगा, कितना उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, किसी को कंजेस्टेड तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, सौरभ प्रजापति आपका वीडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ये सारी चीजों को डेप्थ में समझने के लिए हम लोग बीम मॉडल बनाते हैं। ये एआई नहीं है, ये ऑल डिसिप्लिन है। ऑल डिसिप्लिन इन्वॉल्व विथ अ प्रोजेक्ट कैन शेयर अ सिंगल डाटाबेस। बीम मॉडल क्या होता है गाइस, इसमें सारे डिसिप्लिन मतलब होता है गाइस आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, मैकेनिकल डिसिप्लिन, हर एक डिसिप्लिन एक ही फाइल के ऊपर काम करता है, उस फाइल को बोलते हैं बीम मॉडल। उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आने वाले दिनों में हम देखेंगे यूज किया जाता है। पहला आपने क्या समझा गाइस, द फोकस इज shifting from traditional 2D based practical to the practical reality with respect to the functional economy and energy। ठीक है, 2D का जो सिस्टम चला पूरा आपने देखा, लगभग 300 पेज की पीडीएफ है 2D की। अब वो पूरा का पूरा मॉडल 3D में कन्वर्ट होगा, उसके वॉक थ्रू बनेंगे, फंक्शंस देखे जाएंगे, इकोनॉमी कैलकुलेट किया जाएगा, कितना कॉस्टिंग लगेगा, एनर्जी एनालिसिस होगी कि कितने ट्रीज लगेंगे कि फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, कितना बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देना पड़ेगा, कितना बड़ा इसके लिए आपको पाइपिंग लगाने पड़ेंगे, कितना वाटर स्टोरेज करना पड़ेगा, कितना बड़ा गार्बेज रूम बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा कैफेटेरिया कैंटीन तैयार करना पड़ेगा। मतलब सब चीजों की एनर्जीज एनालिसिस आप चेक करते हो, कैलकुलेट करते हो। उसके लिए हर डोमेन के लोग अपना अपना उसी मॉडल पर काम करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा इस आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कंस्ट्रक्शन are tied together and challenged to coordinate them in अनप्रेडिक्टेबल पॉसिबल। ठीक है, सभी लोग एक ही फाइल पर आके डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या हम इस फाइल पर क्या क्या वर्क कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली गाइस एईसी कंसल्टेंट होते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट होते हैं जो कि आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस पूरे काम को कैसे अंजाम दिया जाए, इस पूरे यूनिवर्सिटी या पूरे हॉस्पिटल या फिर पूरे स्कूल को कैसे बनाया जाए, किसका क्या रोल रहेगा। उसके बाद गाइस कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर बिकम मोर प्रेडिक्टेबल। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी एनालिसिस, कितना आप सपोज शॉपिंग मॉल बना रहे हो, कितना फ्रेश ऑक्सीजन आपको उसके अंदर देना पड़ेगा। आप लोग जाते होंगे ना शॉपिंग मॉल में, कितना कूल कूल लगता है ना, तो उसमें क्या होता है गैस, उसमें एमईपी सिस्टम्स का पूरा डिजाइन होता है। वहाँ का हीट पूरा निकाल के बाहर किया जाता है और बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन को ठंडा करके आप तक पहुंचाया जाता है। उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि कितने लोग अंदर हैं, उनके अंदर से पर पर्सन ह्यूमिडिटी कितनी होगी। आपके रूम में अगर कोई 50 लोग आ जाए, खूब ठंडी पड़ रही हो, गर्मी पड़ने लगेगी, क्यों, इंसान के अंदर से ह्यूमिडिटी निकलती है। तो उसका कैलकुलेशन होता है कि कितने लोग रहेंगे, उसके लिए कितना फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है गाइस, बीम के अंदर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब बोलोगे सर मेरे घर वाले बोल रहे थे कि बीम सीख क्यों रहे हो, या फिर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे बीम सीख क्यों रहे हो, तो उनको बताइए कि बीम के बेनिफिट्स क्या है गाइस। बीम के बेनिफिट्स हैं गाइस, पहला बेनिफिट है एक्यूरेसीज एंड रिलायबिलिटीज। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है गाइस, एक्यूरेसी। मॉडल में प्रॉपर एक्यूरेसी आ जाए, एग्जैक्टली ऐसा ही 3D मॉडल चाहिए, अब ज्यादा सोचना ही नहीं है। ऐसा ही रेलिंग चाहिए, रेलिंग का यही हाइट चाहिए, ब्लस्टर्स इतना ही थिकनेस का चाहिए, पूरा डिटेल आपके पास आ गया, अब गलती होने का चांस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज गाइस, जब आपको पता हो, जैसे कि अभी आप लोग मेरे पास आए हो ना गुरुकुल में, गुरुकुल में आए हो किस लिए, आप बीम में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। बिलीव करिए बहुत ढेर सारे कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, बीम से रिलेटेड मेरे भी हैं और भी लोगों के होंगे। ठीक है, लेकिन उन कंटेंट को, अलग अलग कंटेंट को, कोई यहाँ मिल रहा है, कोई यहाँ मिल रहा है, कोई टॉपिक आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे करके आप अगर बीम की प्रिपरेशन करते तो आपको साल भर लग जाता, फिर भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता। लेकिन जब आप मेरे पास आए हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, हमने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये पढ़ा जाए तो आराम से आपकी जॉब लगेगी। तो इतना बड़ा प्रोफाइल हम आपको
4 महीने के अंदर समराइज करके कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि हमने टाइम सेविंग पर काम किया हुआ है कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे घर से आपको आज क्या वॉच करना है गाइस, ऑटो कैड का बेसिक लेक्चर नंबर 1, बहुत ईजी है। तो मैंने बोला आप घर से उसको कर लो। तो क्या हो गया, 1.5 घंटा हमारा बच गया ना, टाइम सेविंग। तो जो 8 महीने की ट्रेनिंग थी ऑटोमेटिक 6 महीने 4 महीने में आ गई। तो यहाँ से ऐसे ही बी मॉडल में भी होता है गाइस, अगर आपको पहले से पता है कि बनाना क्या है तो फटाफट गए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, टाइम सेव हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, ठीक है, जब आपको पता है कि अभी मुझे इतना ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा मटेरियल ले आके मैं उसको एक्सपायर क्यों करूँ, ठीक है। आपको पता है कि एग्जैक्टली इतना ही स्टील लगेगा, तो मैं एक्स्ट्रा स्टील का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों पे करूँ, कल को एक्स्ट्रा रखा रहेगा फिर वापस करने के लिए फिर से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दूँ। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको प्रॉपर पता हो कि कॉस्ट एग्जैक्टली कितना कितना लगने वाला है, बड़ा आराम होता है। जैसे आप लोग अपने घर में कुछ प्रोग्राम रखते होंगे, ठीक है, जैसे कि किसी ने अपने घर में बर्थडे या पार्टी ऑर्गेनाइज किया, या फिर कोई वर्कशिप का काम है, पूजा पाठ का काम है, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो एट ए टाइम बताया जाता है यार ये चीज़ जल्दी लेके आओ, ये चीज़ की जरूरत पड़ेगी, देसी घी लगाना पड़ेगा, ये रच्छा सूत्र लाना पड़ेगा, तरह तरह की चीज़ें होती होंगी पूजा वगैरह में, ठीक है। अब गाइस होता क्या है कि जब उसी समय में जाना पड़ा तो अब आपके पास तो पहले से प्लानिंग था नहीं, आप लोकल मार्केट में गए और सामने वाले ने मुंह मांगा पैसा आपसे लिया, वहां पर क्या हो गया, ये तो छोटा सा पूजा हो गया, कितना ही आपको चूना लगेगा। बट जब आप एक करोड़ों का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 95 CR का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे में कॉस्ट बहुत जगहों पे बचाया जा सकता है। आपको पता है ना कि इस समय केवल 100 लेबर चाहिए, तो हम 130 लेबर ले आके अगर बैठाए हुए हैं तो 30 लेबर का अलग से हम पे क्यों करें। तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बीएम के माध्यम से देखा जा सकता है। उसके अलावा गाइस, इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बीम में क्या होता है, एक ही फाइल के अंदर सब लोग काम करते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी, स्ट्रक्चर वाले भी, एमएपी वाले भी। कोई प्रॉब्लम हुआ एक दूसरे से वहीं पर फाइल पर ही डिस्कस कर लिए विद द हेल्प ऑफ बीएम 360 सॉफ्टवेयर। तो इजी हो गया ना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। मुझे याद है आज से कुछ साल, लगभग 9 साल हो गए, 9 साल पहले मैंने एक जॉब ज्वाइन किया था ऑटो कैड ड्राफ्टमैन के तौर पे। तो वहाँ पर गैस कैसे था कि वहाँ पर मैं सिविल का लेआउट तैयार करता था कि वॉल कहाँ रहेगी, डोर कहाँ रहेगी, विंडो क्या रहेगा। अब बार बार क्या होता था कि हम लेआउट तैयार भेजते, उधर से क्या करते हैं इंटीरियर डिजाइनर कुछ ना कुछ उसको रहता है कि यहाँ पर ये ऐसे हम लगाएंगे, यहाँ ऐसे डिजाइन करेंगे, इसको चेंज करिए, तरह तरह की चीजें होती थी। अब वो हमको मेल करें फाइल को, मेल करने के बाद, तब तो जियो भी नहीं था, तो फिर मेल करने के बाद वो हमें फ़ोन भी करें कि आपको ऐसे फाइल भेजा हुआ है, और इंटरनेट थोड़ी किल्लत के तो स्वरूप रहती थी, तो डाउनलोड करते थे हम लोग। अब समझ में ना आया कि यार इसमें है क्या, फ्री तो है नहीं कॉल, उस समय पर पेड चार्ज होता था कॉल का भी, तो फ़ोन करके पूछना पड़ता था बहुत जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतना 12,000 तो सैलरी थी, तो कौन सा हम इतना ज़्यादा पैसे रखे हुए थे, तो जल्दी जल्दी से पूछना पड़ता था कि करना क्या क्या है, और उसमें कई चीज़ें गलत हो जाती थी। और यहाँ पर क्या है, दिन भर बात करो, बताओ क्या क्या काम करना है, ईजी हो गया इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का। प्लस वहाँ 2D में समझने में दिक्कत होती थी, यहाँ 3D में सब कुछ दिखता रहता है। उसके अलावा गाइस 3D प्रिंटिंग मॉकअप्स बना सकते हो बीम के थ्रू, जिससे कि आपको एग्जैक्टली 5 साल बाद क्या दिखेगा, पूरा एक रोल मॉडल बना के, आप एक अपार्टमेंट बना रहे हो तो एक मॉडल बना के किसी भी क्लाइंट को दे सकते हो कि देखो भाई ऐसा आपका फ्लैट दिखेगा। अभी आप बुकिंग कर लेंगे तो 50 लाख में ही हो जाएगा, पोजीशन होने के बाद कम से कम 70 लाख का मिलेगा, तो आपको लगेगा यार 20 लाख का फायदा हो रहा है, चलो बुक कर लेते हैं, तो इसका बेनिफिट होता है। इसके अलावा गैस इसके अंदर सिमुलेशन होता है। सिमुलेशन क्या होता है, किसी का माइक ऑन हो गया है, ऑफ कर देना, कुछ भी डाउट रहेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, और आपका माइक ऑन हो गया। गैस इस प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा क्लास नहीं करेंगे, ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना आसान होता है इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज अपनी एक स्किल्स गुरुकुल की अलग वेबसाइट रहेगी, हम लोग की रेगुलर क्लास उसी पर चलेगी। बट अभी आपको दिक्कत ना जाए कि कैसे एंट्री करना है एंड एवरीथिंग, तो हमने कहा ये इजी तरीका रहेगा। तो सिमुलेशन मतलब होता है गाइस कि आप सिमुलेट करते हो, यहाँ पर चीज़ों को मिला देते हो, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या बनेगा। आप लोगों ने एक दो वीडियो भी देखे होंगे, फुटिंग आया, फुटिंग के बाद कॉलम आया, कॉलम के बाद बीम आया, बीम के बाद स्लैब आया, फिर नट बोल्ट आया, टाइट हुआ, उसके बाद फिर राफ्टर आया, फिर उसके बाद पैनल आया, तरह तरह चीज़ें। तो क्या होता है गैस, वो सिमुलेशन के थ्रू होता है नेविस्वर सॉफ्टवेयर के हेल्प से, कि सिमुलेट करके उसका एनिमेशन बना लेते हैं, ठीक है। वो भी आप बीम के अंदर कर सकते हो। तो आप किसी को भी दिखा सकते हो कि मेरा कॉलेज पूरा, मेरा हॉस्पिटल, मेरा जो भी आप बना रहे हो कैसे कैसे बनेगा।
इन्वेंट्री एंड एसेट मैनेजमेंट भी बीआईएम कर देता है। बीआईएम बता देता है कि फूडिंग के लिए इतना मटेरियल की जरूरत है, तो आप बहुत बड़ा गोडाउन लेके उसका रेंट क्यों पे करना चाहते हैं, छोटा गोडाउन लीजिए, इतना मटेरियल मंगवा लीजिए, गोडाउन का कॉस्ट बच गया। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। उसके बाद जब अब खत्म होने वाला रहेगा तो पहले से बता दिया जाएगा, फिर से मंगवा लीजिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है। इसके अलावा गैस स्केडा एंड बीएमएस, बीएमएस मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो गाइस, बिल्डिंग को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कितने बजे एग्जैक्ट हर जगह पे लाइट्स जलने लगे, लिफ्ट जब रिपेयरिंग की जरूरत हो तुरंत सेंसर रिएक्ट कर ले और सेंट्रल रूम में बता दे कि भाई ये लिफ्ट को रिपेयरिंग की आवश्यकता है। बीएमएस अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बीएमएस आपकी बिल्डिंग को स्मार्ट बनाता है। स्केडा का तो प्रोग्रामिंग हो जाता है, जैसे इतना बजा अपने आप नल की टैब ऑन हो जाएगा, सबके घरों में पानी जाने लगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू कर सकते हैं, स्केडा के थ्रू। आप घर से बाहर जा रहे हैं, गार्डन में पानी लगाना है, अब पानी कहीं ज़्यादा तो वेस्टेज नहीं हो जाएगा, या फिर आप बैठे रहें लेके उसको पानी की, जब पानी हो जाए सभी जगहों पे तब जाएं। इससे बेटर आप सेंसर लगा दीजिए, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आप लोगों ने एयरपोर्ट वगैरह पे देखा होगा, रेस्टोरेंट वगैरह में देखा होगा कि पानी के लिए गए आप, अपने हाथ धुला, तुरंत पानी बंद हो गया, वेस्टेज को आपने कंट्रोल कर लिया। तो किसके थ्रू होता है गाइस, ये स्केडा की प्रोग्रामिंग्स होती है, वो प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें बीएमएस के अंदर आती है। बीएमएस मतलब बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है। ये पूरा टॉपिक है, अभी तो जस्ट हम आज एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आप बता सके किसी को कि बीम को पढ़ने का बेनिफिट क्या है। उसके बाद गाइस लास्ट में है बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। बिल्डिंग बनने के बाद कैसे ऑपरेट करेंगे, कितने सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे, कितने कैमरे लगा दें कि कितने सिक्योरिटी गार्ड को कम कर सकते हैं, कितने कैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। जैसे कि अभी जैसे कि अगर हम लोग जहाँ पर रहते हैं, अगर आप यहाँ पर हमसे मिलने आ रहे हैं, तो आप जैसे मिलने आओगे गेट पर ही आपको रोक लेंगे, पहले वहाँ पर तुरंत ही आपकी एंट्री कराएंगे कि भैया कौन है, अच्छा आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे, और मेरे पास अगर आपने मेरे फ्लैट का नंबर बताया तो मेरे पास तुरंत भेज देंगे, आप इस पर्सन को एंट्री देना चाहते हैं या नहीं। तो जब मैं एंट्री करने के लिए यस यहाँ पे अलाउ करूंगा, नोटिफिकेशन जो आएगा, तो आपको एंट्री मिलेगी। अब क्या हो गया, मुझे अपने घर के लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही कर दे रहा है ना। एक बंदा गेट पर खड़ा है जो पूरे सोसाइटी को हैंडल कर रहा है, फोटो भेजेगा, मैं अलाउ करूंगा तो एंट्री होगी। ठीक है, मुझे जोमेटो वाले को एंट्री देना है, उसकी फोटो आएगी, मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम लोग एक एक करके बहुत डेप्थ में अभी सीखेंगे। ये तो जस्ट एक डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं, डेमो इन द सेंस कि बीम की बीम का बेनिफिट कोई पूछ लिया तो आप बता सके। अब गैस बोलोगे सर मैं ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ड्राफ्टमैन हूँ, या जहाँ मैं 3D बना रहा हूँ, जहाँ मैं इंटीरियर बना रहा हूँ, तो दोस्त ये सारा काम जो है, सबका सब काम बीम का ही एक पार्ट है। तो आप ये टेंशन मत लीजिए, अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग का काम भी बीम का है, क्लैश रिडक्शन भी निकाल रहे हैं, क्या होता है क्लैश आगे बताता हूँ, तो भी बीम का काम है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कर रहे हैं तो भी बीम का काम है, आप ऑफिस का इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं तो भी बीम का काम कर रहे हैं, आप कॉमर्शियल इंटीरियर बना रहे हैं तो भी बीम है, रेसिडेंशियल इंटीरियर, रेसिडेंशियल एक्सटीरियर, बिल्डिंग एक्सटीरियर, और ये सारा काम कर रहे हैं तो भी आप बीम का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बीम के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब जैसे कि बीम का जो सबसे जनरल लेवल है वो है 3D मॉडलिंग का। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो देखो स्वाभाविक सी बात है, अभी आप और हम एक प्रोजेक्ट लेने के लिए गए किसी क्लाइंट के पास, और क्लाइंट के पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया है। कितना एरिया है गाइस, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है। क्लाइंट ने बोला कि आप बताना हमको कल कि कैसा आप बना के दिखाओगे। तो मुझे तो आता नहीं था 3D मॉडलिंग, बीम तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑटोकैड पर एक ड्राइंग खींचूंगा कि यहाँ रूम बना देंगे, यहाँ ये बना देंगे, यहाँ स्टेयर्स बना देंगे, तरह तरह की चीजें। और आपने प्रॉपर यूनिक सिविल से सीख रखा है अपने बीम के बारे में, प्रॉपर आपने डेप्थ में एक 3D मॉडल बनाया एकदम बेहतरीन सा, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बेहतरीन सा सिंपल बनाया आपने। आपने बी ओ क्यूब उसका फाइंड कर रखा है, आपने प्रॉपर उसका क्या बोलते हैं मटेरियल का कैलकुलेशन कर रखा है। अब आप भी गए उस मीटिंग में, हम भी गए, और एक धनुष की एक मूवी है साउथ की, उसमें ऐसा ही कुछ सीन था। ठीक है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, अगर आप लोग को पता हो तो बताइएगा। तो वहाँ पे क्या होगा गाइस, अगर आप 2D ड्राइंग दिखाओगे और क्लाइंट को क्योंकि प्लान नहीं समझ में आएगा,
और अगर कोई एक 3D मॉडल बना के लेके गया, क्लाइंट को लगेगा अच्छा अच्छा ऐसे मेरा घर रहेगा, ओके यहाँ कार में खड़ी कर दूंगा, यहाँ मेरी पार्किंग होगी। देर आर 80% मोर पॉसिबिलिटीज कि अगर आप 3D मॉडल बना के जाएंगे तो प्रोजेक्ट मिलने का चांस आपको ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर पर्सन्स। ये कब हो पाता है गाइस? ये 3D की हेल्प से हो पा रहा है। तो ये एक बेनिफिट है बीम का। आपने कहा कि थोड़ा और डिटेलिंग करके जाऊंगा जिससे कि क्लाइंट्स और ज़्यादा हमको हेल्प करे प्रोजेक्ट में। तो आपने 3D विजुलाइजेशन कर लिया, ठीक है, आपने एनर्जी एनालिसिस कर लिया प्रॉपर, आपने स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स कर लिया, बीओक्यू निकाल लिया, प्री फैब्रिकेशन निकाल लिया, ये सब बीम का ही काम है। इसमें क्या होगा, इसमें और डेप्थ में आप चले गए उस मॉडल के, ठीक है। उसके बाद गए अभी आप एमईपी वर्क करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर डक्टिंग चाहिए। ये केबल ट्रे है जो आप देख रहे हैं, ये सियान कलर का केबल ट्रे है, ये डक्ट है आपके। कहाँ कहाँ पर डक्ट लगाएंगे, रेड कलर का फायर फाइटिंग वाला है, तो ये कहाँ कहाँ पर लेआउट करेंगे, सारा कुछ सर्विस प्लानिंग कर रहे हैं। ये किसका पार्ट है गैस? बीआईएम का ही पार्ट है। और जहां पर ये टकराए इसको बोलते हैं क्लैश, जिसको नेविस वर्क से सॉल्व करते हैं। तो जहाँ ये को टकराए ना, अब ये पाइप कैसे क्रॉस कर सकती है। अब ये सोचो कि अगर आप ऑन साइड कंस्ट्रक्शन कर दिए होते, 100 मीटर का पाइप का लेआउट हो गया होता, तो पाइप खराब हो जाती ना। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर पे ही देख रखा है कि इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, तो पहले से सॉल्व कर लेना। इसी को बोलते हैं क्लैश व्यू मॉडलिंग, ठीक है। तो ये भी आप इसी के अंदर सीखोगे। उसके बाद आप सीखोगे स्टील स्ट्रक्चर्स में कैसे आप टावर्स, कैसे आप वाटर टैंक वगैरह बना सकते हो, ऑफिस के कैसे इंटीरियर्स तैयार करके क्लाइंट्स को दे सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले दिनों में एक एक करके सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे अबाउट एलओडीज। अभी नहीं जाएंगे क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो कुछ लोगों के ऊपर से चला जाएगा, रीज़न कि अभी हमें पहले थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। एलओडी में क्या होता है गाइस, डेप्थ में कितना ज़्यादा आप डेप्थ में चीज़ों को करेंगे उसको हम लोग एलओडी बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D के बारे में, वो भी हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपके डाउट्स को बताना, आपके क्वेश्चंस को बताना, तो पहले वो बताएंगे। आने वाले दिनों में ये पढ़ेंगे। कल से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, वो बीआईएम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बीआईएम का बेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेस क्या है गाइस? बेस है ऑटो कैड। क्योंकि आप जो जॉब करोगे वो कैट टू बीआईएम होगा, यानी कैट फाइल आएगी उसी पर बीआईएम वर्क करना रहेगा। तो पहले आप कैट फाइल सीख लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। कल का काम क्या है गाइस? कल आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ, फिर आप सबके बहुत ढेर सारे डाउट्स होंगे, मैं सब डिस्कस करके बता दूंगा आपको। तो गाइस कल आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। आपको कल यहाँ पर एक सिविल वर्कबुक ओपन करना है, आपके ग्रुप में आ जाएगा ये वर्कबुक, ठीक है। इस वर्कबुक में जाना है गाइस, बहुत सिंपल सी ड्राइंग है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा लाइन ड्राइंग करना है, एक ये और एक ये। लेकिन ये तीनों जब बनाइएगा, कब बनाइएगा? जब आप लेक्चर 1 को वॉच कर लेंगे। कहाँ से वॉच करना है? अगर ऐप खुला है तो चेक कर सकते हैं, यूनिक सिविल ऐप में और कोर्सेस करके या फिर कोर्स के करके होगा, उसमें जाके बीआईएम में ऑटो कैड का लेक्चर नंबर 1 वॉच कर लीजिएगा। तब ये क्या है, छोटा सा ड्राइंग इसलिए है चेक करने के लिए आपको सच में ऑटो कैड में कुछ कभी चलाया है क्या, तो पता भी चल जाएगा और आपके लाइन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और भी है। एम कैट नाम की एक वर्कबुक रहेगी, इसका भी पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 मतलब अभी सोच लो, ये तो मुश्किल से 2 मिनट का ड्राइंग है। 1 मिनट 2 मिनट का ये है, और 1 2 मिनट का ये है, 1 2 मिनट का है, मतलब मुश्किल से 10 मिनट में ये तीनों बन जाएंगे और 10 मिनट में ये तीनों बन जाएंगे। तो आज हम क्योंकि एंट्री कर रहे हैं, बहुत आराम से बस ये पेज नंबर 1 इसका, पेज नंबर 1 इसका, और लेक्चर नंबर 1 बीआईएम के ऑटो कैड का, बस इतना सा आज का हमारा टास्क है जो कि करना है। जब टास्क आप कंप्लीट कर लेंगे गाइस, तो उस टास्क को आपको हमको भेजना रहेगा। कैसे भेजोगे? जैसे आपके सीनियर्स भेजते हैं। उसका फाइल जो सेव करिएगा, नाम फाइल का वो अपने नाम से शेयर करिएगा, कि सपोज पंकज है यहाँ पर, तो पंकज ने सेव कर लिया पंकज असाइनमेंट्स नंबर 1, और उस ड्राइंग को पंकज क्या करेंगे, हमें भेज देंगे। कैसे भेजेंगे मैं बता देता हूँ गैस।
गैस वहाँ पर एक हैंड रेज करना जस्ट मिनट में कंफर्म कर दूँ। देखिए आपके सीनियर्स कैसे प्रोफाइल वर्क भेजते हैं, वैसे ही आपको वर्क भेजना है। आपको क्या भेजना है गाइस, देखिए जैसे कृष्णा ने भेजा है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जयश्री ने भेजा है, ये आपकी सीनियर है। तो इन्होंने क्या भेजा है गाइस, BIM गुरुकुल जुलाई 24 बैच। ऐसे ही आपको भी अपने बैच का नाम डालना है। देखिए और भी लोगों को आप देख सकते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पर इनका देख सकते हैं फाइल, इनका देख सकते हैं, ठीक है। अब सुष्मिता है, इन्होंने भेजा है ना प्रोजेक्ट। तो इन्होंने प्रोजेक्ट कैसे भेजा है गाइस, इन्होंने प्रोजेक्ट भेजा हुआ है स्ट्रक्चर्स जुलाई बैच 24। ये आपका सब्जेक्ट में रहेगा और मेल आईडी में आपको शेयर कर रहा हूँ। और आपके प्रोजेक्ट का नाम आपको डालना है, इन्होंने अपना नाम डाला है ना, ऐसे आपको डालना है। जब आप ऑटो कैड पर कुछ भी बनाइएगा, सपोज आपने ऑटो कैड पर पहली ड्राइंग बनाया, कैसे बनाएंगे बताइए आपको। लाइन कमांड लिया, आपने एक ड्राइंग ऐसे करके बनाया। अब ये ड्राइंग आप मुझे भेजने वाले हो, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ, ऐसे अंदाज से बना दे रहा हूँ, आप डायमेंशन लेके बनाइएगा। सपोज ये ड्राइंग बन गई, ठीक है। अब ये ड्राइंग आप मुझे भेजना चाहते हैं, पंकज मुझे ये ड्राइंग भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो इस ड्राइंग को पहले पंकज क्या करेंगे गाइस, सेव एस पे जाएंगे, दोनों वर्कबुक का एक ही पेज में बनाएंगे। चाहे MM में बाय डिफॉल्ट रहता है तो MM में ही बना लीजिएगा, ठीक है। एक ही वर्कबुक में बना के अब पंकज पहले ये फाइल को सेव करेंगे। कैसे, पंकज असाइनमेंट्स 1 ऐसा करके ये सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ऑटोकैड को बंद करना जरूरी होता है, अदरवाइज शेयर नहीं होगा। अब पंकज अपना मेल ओपन करेंगे। मेल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डालेंगे अपना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या डालेंगे गाइस, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी आईडी अटैच हो जाएगी। सब्जेक्ट में आप डालेंगे क्या, BIM गुरुकुल सितंबर 24 बैच, ठीक है। क्या डालेंगे इस, BIM गुरुकुल सितंबर 24 बैच, बस इतना सा आपको डालना है सब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर अटैच फाइल करके ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके वही फाइल, जो फाइल आपने अभी सेव किया था ना, वो फाइल आपने यहाँ से उठा लेना है। कहाँ पर है फाइल, ये है, ये लिया, ये लेके ओपन किया, देखिए फाइल अटैच हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेलो सर प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और यहाँ पर आप सेंड कर देंगे। इतना सा प्रोसेस है। फिलहाल आपका रिकॉर्डिंग भी चल रहा है तो आप देख भी सकते हैं अगर भूल गए तो, और मेल आ जाएगा। इस मेल को हम आपका पहले से डाउनलोड करके रखेंगे मेल, और जैसे आप क्लास में आएंगे एक साथ देख लिया जाएगा क्या क्या उसमें टास्क है और क्या क्या आपने सही और गड़बड़ क्या किया हुआ है, ठीक है। तो मेल करने का ऑप्शन आपको समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन है गाइस कि ऐप को कैसे, ऐप में लेक्चर कैसे वॉच करना है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे ही देखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है, उसका स्टेप तो बता ही दिया। और तीसरा स्टेप आपको है कि आपको जो ऑटो कैड है वो लेक्चर 1 वॉच करके जो भी डाउट रहेगा वो डाउट भी कल आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप हैंड रेस करके अपने डाउट्स पूछिए, ठीक है। हैंड रेस कर लीजिए, किसी को कुछ भी डाउट है, ठीक है। पहले हैंड रेस कर लीजिए, आप ऑन मत करिए माइक, माइक ऑफ रखिए, मैं आपको बोलूँगा तो आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सुषमा आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताइए आपको कुछ पूछना है। जी सर। बिल्कुल सर मुझे ये पूछना था आपसे कि ऐप में कहाँ से हम वीडियोस वगैरह देख अच्छा, सकते हैं? आपके पास ऐप है यूनिक सिविल का, हाँ जी सर। अभी आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज करके जाइए ऐप में। सर मैंने मोबाइल में किया हुआ है आप ऑन, मोबाइल में और मैं अभी मिनिमाइज कर सकते हो लेक्चर को, ये नहीं हो नहीं जाएगा। सर। सर मैं लैपटॉप से देख रही हूँ वीडियो आपकी अभी। अच्छा, तो हाँ जी। आपको मोबाइल में यूनिक सिविल ऐप में जाना है।
हाँ ऐप जी। में जाने के बाद वहाँ पर एक कोर्सेस में जाएंगे तो बीआईएम करके कोर्स है, ठीक है। जी। और बीआईएम करके कोर्स जो है उसके अंदर जाना है, ऑटो कैड कंटेंट में जाएंगे, ऑटो कैड है, वहाँ सर से इसमें, लेक्चर 1। जी सर, इसमें लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज और ऑल रिकॉर्डेड, कोर्सेज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में? ओके, इसमें कहाँ पे? इसमें बीआईएम दिख रहा है आपको वहाँ पर? जी सर, BIM इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। हाँ उसमें जाइए, ओके। कंटेंट दिख रहा है वहाँ पर, जी सर। कंटेंट में जाएंगे तो ऑटो जी। कैड दिखेगा वहाँ पर, हाँ जी। उसके अंदर शो हो लेक्चर गया। लेक्चर 1 दिख रहा है उसके अंदर, जी सर, बिल्कुल। बस वही वॉच करना है। और ये पेज 1 का दोनों का ड्राइंग बनाना है, इतना छोटा सा टास्क ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो है। मच। ओके जी, कल से हमारा ऑटो कैड स्टार्ट होगा, फिर हम लोग जैसे ऑटो कैड को आप फिनिश करोगे बीआईएम के अंदर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके और सर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, मैं जी स्क्रीन बोलिए। शेयर करती हूँ। हाँ, मैंने ऐप डाउनलोड किया है, बट वो कहाँ से इंस्टॉल किस तरीके से होगा वो आप मुझे एक ऐप बार नहीं, बता ऑटो दीजिए। कैड का, उसके लिए सॉरी, ऑटो कैड। आपको ऑटो कैड के लिए देखिए वहाँ पर आपने ग्रुप कब ज्वाइन किया? मैंने सर अभी आपने, एक मिनट सर मैं आपको नहीं मतलब इन्फॉर्म, आप नहीं, आप कितने बजे ज्वाइन किया आपने बैच? अगर लेट किया ये, होगा, आज किया क्या? हाँ जी सर, नहीं आज नहीं किया सर मैंने, आपने लिंक शेयर कर दिया था, मैंने हाँ, लिंक से डाउनलोड किया है वो। उसमें हाँ उसमें एक सर का नंबर दिया हुआ है, जी आप जी। उनको सुबह कांटेक्ट करके आपको पूरा वो एक्सप्लेन कर देंगे, इंस्टॉल करवा देंगे। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सो अल्पेश मच। सर हैं, हमारे जी। टीम से हैं, और वो आपको पूरा हेल्प कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके जी। नाउ मिस्टर नीतीश शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस नीतीश बोलिए। नीतीश शर्मा जी, आपका कुछ डाउट है? चलिए तब तक मैं, हो सकता है अभी इनका माइक लेट ऑन हो, तब तक मैं अभित का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस अभित बोलिए। अभित, नाउ यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। सर हेलो। यस। सर असाइनमेंट भेजने का टाइमिंग क्या है? कल क्लास से 15 मिनट पहले तक, ओके ओके। 15 मिनट पहले क्योंकि जितना चाहे कर ले सकते हैं। ओके ओके। ठीक ओके है। सर। ओके जी। यस नीतीश बोलिए। हेलो सर, ये जो ऐप है सर, यस। ये हम मोबाइल पे ही वीडियो देखेंगे या फिर लैपटॉप पे नहीं, देखेंगे? लैपटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे भी देख सकते हो, आपको लिंक दोनों ही ग्रुप के अंदर आ जाएगा। मतलब सर लैपटॉप पे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ। दोनों में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा जी। है। यस, आपको एक लिंक अच्छा आएगा, जी। उस लिंक पर क्लिक करिएगा, एक हमारा हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन कोड है, वो कोड भी डालना रहेगा, आपको ओटीपी आएगा, आपको लैपटॉप पे चलने लगेगा। अच्छा जी। यस, ठीक है। जी। ओके जी। नाउ अभी ठीक। एसबी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यानी सुफियान कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस सर। बोलिए। सर ये जो आवाज़ थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी आवाज़ कट रही थी सर आपकी, ये किस इस में? पे ही होंगी या दूसरे ऐप पे होंगी अभी ये तो जस्ट आगे? अभी इंट्रोडक्शन था, आज तो क्लास भी नहीं है, आज तो एक जी जी इंट्रोडक्शन है कि कैसे, क्योंकि इस पे ज्वाइन करना आसान होता है ना लोगों को, जी जी ऐप में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जी दिक्कत ना है, इसके लिए आज और कल 2 दिन इस पे ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद जी फिर आपको कल आपको बता देंगे कि कैसे लाइव क्लास अटेंड करना है, ठीक है। जी कल क्लास पहले करेंगे, क्लास के बाद वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको वहां से ही क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जी जी जी, ओके थैंक जी। यू सर। ओके और जी। सर सर वो, यस यस सुफियान, हेलो। आप एक मिनट नीतीश, एक मिनट का बात बजाने दीजिए, बिल्कुल आपका जी करेंगे। यस सुफियान। जी सर, हमारा जो है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ। आपके टीम मेंबर्स को हमने कांटेक्ट किए थे, हाँ, लेकिन उनसे थोड़ा सा रह गया था वो, जो क्रैक अच्छा, होया नहीं सर अभी। ओके कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना। क्रैक जो अपने क्रैक वैसे भेज दिया था ग्रुप में ना? जी जी जी, भेज दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ, सा मॉर्निंग प्रॉब्लम आ रही थी सर उसमें। मॉर्निंग में 9 बजे मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। ओके जी। नो एंड अ, एक मिनट बस, आप हाँ अब नीतीश शर्मा जी आप बोलिए प्लीज। सर ये जो यूनिक्स ऐप है सर, जी। ये लैपटॉप में हम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते क्या? नहीं, लैपटॉप में ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते, लैपटॉप में अच्छा लेक्चर देख सकते हैं, उसका मैंने आपको बताया ना, लिंक अच्छा। आ जाएगा ग्रुप के अंदर अभी क्लास के बाद, अच्छा जी। ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। जी। नाउ अभी इरशाद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस इरशाद अंसारी जी बोलिए। इरशाद अंसारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हेलो, यस बोलिए। आवाज़ आ रही है? सर यस यस। पहले तो मैं लैपटॉप में ऑटोकैड डाउनलोड डाउनलोड करके रखा हूँ, हाँ, फिर मेरे को डाउनलोड नहीं करना है ना? नहीं नहीं, ऑटोकैड में इंस्टॉल कर रखा है ना ऑटोकैड ने, हाँ हाँ। बस हो गया, तो उसी में यस। बनाएंगे, उसी में बनाना है बस, ठीक ओके है। थैंक। ओके जी। एंड अमित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
हाँ हेलो। यस अमित बोलिए। हाँ सर, जो अभी ऑटोकैड इंस्टॉल करते वक्त जो एंटीवायरस को ऑफ करना था, तो उसके बाद हम ऑन कर सकते हैं उसे? तो ऑन कर सकते हो, जब अभी स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। नहीं नहीं, तो नहीं, मेरा वो प्रॉब्लम आ रहा था तो 2 बार इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आया तो उसे ऑफ कर दिया था। ऑफ ही रहने दो, हमारे में तो है ही नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, मैंने कभी एंटीवायरस नहीं डाला। एंटीवायरस आपके लैपटॉप को और खराब करता है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली न्यू लिया था तो वो हाँ, आया उस। मेरे पास कोई एंटीवायरस नहीं है और लास्ट 5 सालों से नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, एंटीवायरस कोई चलेगा तो कोई ऑटोकैड बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब बता रहा हूँ ना आपको, 5 साल से मैं नहीं चला रहा उसको, हाँ कोई हाँ, दिक्कत वही नहीं। वही। ओके, ठीक है सर। ओके। एंड अरूप, अरूप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अरूप बोलिए। अरूप, आपका नाम अरूप है या फिर अनूप है? सॉरी। हाँ सर जी, मतलब वही ऑटोकैड रिगार्डिंग जी प्रॉब्लम हो रहा है, बोलिए। वो install नहीं हो रहा है सर। इंस्टॉल नहीं हो थोड़ा पाया। सर वो थोड़ा आपको मैं आज बहुत बार कोशिश की। हाँ सर, वो थोड़ा सर भी कॉल मैसेज छोड़े थे कि आई विल कॉल बैक यू, बट हो जाए, ठीक है। वो थोड़ा अगर कर आपका देंगे तो कल से अभी हम अब प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे अभी सर। आप जॉब कर रहे हो? अभी आप जॉब हाँ कर रहे सर, हो? जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ सर। आप क्या करिए कि क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा, आप लैपटॉप कम चलाते हो क्या? लैपटॉप कम हाँ चलाते हो क्या? सर। हाँ। आप सुबह में कितने बजे आपका ऑफिस है? हाँ, सुबह 8:30 बजे। ठीक है। अभी आप जैसे क्लास खत्म होगा ना, आप तुरंत ही अल्पेश सर से कांटेक्ट करिएगा, मैं उनको मैसेज कर दूंगा, आपका काम अर्जेंट बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। आप जैसे ही क्लास खत्म होगा ठीक तुरंत कांटेक्ट कर ठीक। लीजिएगा। वो आपको बोलेंगे एनी डेस्क डाउनलोड करने का, एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका नंबर दीजिएगा, तो वो आपके अपने एंड से वो कर देंगे, ठीक है? ओके। जिसका जॉब नहीं है वो ठीक। कल दिन में कर लेगा, क्योंकि रात में किसी को ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। बट जैसे इन्होंने बताया एक सरकमटेंस, तो उसके हिसाब से मैंने बोला कि अर्जेंट बेसिस पर आप कर लीजिए। सौरभ जोशी जी कुछ सर पूछना? जी। आप ये सर क्वेश्चन जो पूछिए। आपने यस सर जो आपने पीडीएफ फाइल दिखाई थी सर, वो कैसे डाउनलोड, मतलब भेजेंगे आपके कि ग्रुप ग्रुप में ग्रुप सर? में आ जाएगा, सब कुछ ग्रुप में आएगा, ठीक ठीक है है? सर, ओके। थैंक यू। ओके जी। यस उसमें आप बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। सर मैं भी यही बोल रही थी कि सुबह मॉर्निंग में 8:30 से मेरी भी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, तो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाऊंगी। ओके, ठीक है। आप अभी जी। 8:30 से टिल कितने बजे तक होती है? 6 6 इवनिंग तक? 6 PM, हाँ जी। आप इवनिंग में कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग्स बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट का ही है। तो अगर आप ओके सर। पहले ऑटोकैड वॉच कर लीजिएगा, जी आने के जी। बाद 7 बजे के आसपास आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। तो हो ओके जाएगा आपका, सर। ठीक है? ओके जी। जी। नौ सौरभ जोशी जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा हो गया आपका, तो डाउट हो गया। पवन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर यस पवन बोलिए। सर यस पवन सर बोलिए। मेरे पास 2022 का क्रैक वर्जन है सर, तो आपने 2020 का भेजा है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा सर उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो वर्जन चला सब एक ही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ओके है। सर। ओके। ओके। मंडल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सोमन मंडल जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरा माई कोर्स में मेरा कोर्स शो नहीं कर रहा है सर, माई मेरा कोर्स में बाद अभी में आएगा। एक्टिवेट नहीं है। अभी आप माई कोर्स में आपको नहीं जाने की जरूरत है। आवर कोर्सेज में दिख रहा है ना, लेक्चर 1, हाँ हाँ ओके। वहां से आप कर हाँ लीजिएगा, दिख रहा है सर, बाद में दिख वो आ जाएगा, ठीक है? रहा है। ओके थैंक ओके जी। नाउ थैंक यू सर। ओके जी, आशीष तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आशीष तिवारी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओके, मे भी इनको समय लग रहा है, तो फिर हम लोग गोविंद का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस गोविंद बोलिए। सर जो आपने आज पीडीएफ पढ़ाया सर, वो सर जी, कब तक शेयर हो जाएगा ग्रुप में? तुरंत क्लास खत्म होगी ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है सर। ओके जी। राशिद, राशिद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस राशिद बोलिए। राशिद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है। एंड तौहीद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? तौशीद सॉरी। सर एक्चुअली मैंने ऑटोकैड डाउनलोड किया था, हाँ बट उसमें सर मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही किया हुआ था, तो मैं कुछ ड्राइंग देख रहा था, तो उसमें ब्लॉक्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं सर। जो ब्लॉक्स होते हैं जैसे चेयर, विंडो, ये सब थोड़ा अभी समय जो। है वहां तक पहुंचने में, हम बता देंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी हम बताएंगे तो बाकी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ हेलो। रहे हो? नहीं सर, मेरा डाउट मतलब हाँ वर्जन के रिकॉर्डिंग था कि जो मैंने आपके जो वीडियो के थ्रू ही मैंने मतलब डाउनलोड की, क्रैक किया हुआ था उसको जिस हाँ। तरीके से, तो उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई नहीं डाउनलोड नहीं, करने में कोई कि वो गड़बड़ी नहीं। ब्लॉक।
ऐसा नहीं कभी है। कभी ऐसा होता है कि कोई एक दो प्लगइन्स या फाइल्स अपडेट नहीं हो पाती हैं, तो सॉफ्टवेयर को एक बार रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सर्विस करते हैं ना बाइक का, वैसे ही रिपेयर कर अच्छा। देंगे तो आ जाएगा वो। हम बता देंगे, अभी उसको कोई लेट नहीं ओके हो रहा है, बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी। एंड अविनाश, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अविनाश हेलो जी बताइए। हेलो हेलो ये सर। यस अविनाश बोलिए। सर मेरा जो डाउट था, जो ऐप है ना अपना सिविल हाँ यूनिक, उस पे सिर्फ वो फ्री कंटेंट दिख रहे हैं सर, बाकी के वो वो लॉक। बाद में अनलॉक हो जाएंगे, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, बाकी लोग प्लीज हैंड रेज कर लो गाइस, हैंड रेज कर लो। हेलो यस राशिद बोलिए। सर और एक हेलो हेलो अरे राशिद थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। यस अविनाश बोलिए। सर, अपने को मतलब ये प्रैक्टिस के लिए दिन में कम से कम मतलब कितना टाइम देना होगा? आप देखो, अब अभी लाइव स्टार्टिंग लेक्चर में दिन 2-3 दिन तक तो ज्यादा नहीं रहेगा, 2-3 दिन के बाद काम बढ़ेगा आपका। ठीक है, 2-3 दिन तक आप तो 2-3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे भी लगाए तो बहुत है। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, 2-3 दिन तक आपको थोड़ा पैटर्न पे आने में समय लगता है। एक बार पैटर्न पे आ गए फिर आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फिर 5 से 6 घंटे लगेंगे। सर मेरा मतलब था, मतलब देखो लाइव लेक्चर 1 से 1.5 घंटा, और जो रिकॉर्डेड है वो भी 1 घंटा, और प्रैक्टिस टाइम। एक्चुअली 5 घंटे का तो फिक्स शेड्यूल ही है ना। ठीक है, तो 5 घंटे आप दिमाग में रखो। अभी थोड़ा कम रहेगा, 4 घंटे में हो जाएगा, बाद में 5 घंटा टोटल लगेगा। ठीक है, ओके। राहुल थोड़ा सा वेट कर लो, मैं सबका डाउट लूंगा, डोंट वरी। यस सर। यस प्लीज। सर इसके सर इसका जो वीडियो होगा सर, यस जो वीडियो होगा सर, जी जी, इसका वीडियो सर वो कहाँ अवेलेबल होगा सर, जो लेक्चर है इसके रिकॉर्डेड वीडियो? लाइव क्लास का या फिर जो वॉच करना है? जैसे आप अभी जो पढ़ा रहे हैं, आप बता जो भी तो ये वीडियो हम आज आगे। तो एक इंट्रोडक्शन है, बाकी हाँ आप ठीक है, ऐसे काम चलेगा। ऐप रहेगा, एक ऐप के अंदर सब कुछ, उसी में क्लास चलेगी, उसी में रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं? यस आज वाला तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसी के अंदर आपका पढ़ा रहेगा लेक्चर, 5 सालों तक पढ़ा रहेगा। ओके सर। सर कौन सा ऐप बोला सर, बोल रहे हैं स्किल्स सर? ये हम कल बताएंगे। एक मिनट प्लीज, बीच में कोई प्लीज मत ऑन करो। ठीक है, तो कौन सा हम कल आपको लिंक देंगे। स्किल्स गुरुकुल ऐप नहीं है, वेबसाइट रहेगी, उस पर जाके आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। ठीक है, कल अभी जो बात कर रहे हैं, अभी आप जो बात कर रहे हैं, कौन से ऐप पे बता रहे हैं? ये तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कल। अच्छा। ठीक है, अपना एक यूट्यूब का स्पेशल चैनल है स्किल्स गुरुकुल करके, वहाँ मिल जाएगा अभी कल। ठीक है, वो तो मैं देखा हूँ जी। हेलो यस सुफियान बोलिए। तो सर डेली के वीडियोस अपलोड हो जाएंगे क्या? यस डेली की वीडियो अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल पे? नहीं, यूट्यूब पे नहीं भाई, एक ऐप है अपना जी skillsgurukul.com, वहाँ पर। जी ठीक है, वहाँ। यस ये आज का केवल यूट्यूब पे मिलेगा। यस राहुल आप बोलिए, आप उसके बाद राशिद आप बोलिए। यस राहुल। यस सर, जैसे अपने ऑटो कैड है, जी ऑटो कैड में जैसे बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जैसे प्लान्स होंगे, रेसिडेंशियल प्लान होंगे, ये प्रिपेयर करने के बाद सर मेनली वर्क क्या रहता है BIM का, जो अपनी कैड्स की ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहती है, उसको मॉडलिंग करना, ये वर्क मॉडलिंग करना रहे। यस ठीक है। अच्छा, मतलब ये इसमें हमको 2D खुद वर्क नहीं करना है कि टाउनशिप हम खुद बना रहे हैं? हम कराएंगे आपको ब्रशअप के तौर पे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, ब्रशअप के तौर पे, जिससे हमारा माउस पर हाथ सेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैं डायरेक्ट दे दूं कि ये जो लंबरगिनी लोग चलाओ, उससे बेटर है पहले मारुति 800 पे थोड़ा हाथ साफ कर लो, महंगा है वो। ठीक है जी। हेलो सर। थोड़ा सुफियान वेट करो थोड़ा सा, हम जान रहे हैं आप बहुत ऐसे एड्रेस किए हैं। राशिद का ले लेते हैं, फिर आपका डाउट लेते हैं। यस राशिद बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये जो लाइव क्लासेस का वीडियो जो आपका, ये क्या कहते हैं, हम लोग को रिकॉर्डेड मिल जाएगा? ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अभी आज कोई क्लास नहीं है। क्लास आपका एक वेबसाइट पे चलेगा, वो मैं कल बताऊंगा किस वेबसाइट पे चलेगा, skillsgurukul.com पे। ठीक है, ये आपको कल मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा कल के लिए। सर जो वीडियो ये चलेगा हम लोग का लाइव क्लासेस, ये मोबाइल या लैपटॉप दोनों पे हम लोग ऐसे दोनों पे चला सकते हैं जी। ये सर सर एक चीज सर, मैं सॉफ्टवेयर से ये वो सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूँ, लेकिन आज तक मैं चलाया नहीं। ऑटो कैड हो गया, ये कुछ हो गया से रिलेटेड, तो फिर कैसे क्या करना पड़ेगा मुझे? बस वक्त, आपको पहले लेक्चर 1 वॉच करना पड़ेगा। आपके पास ऑटो कैड है? यस मेरे पास ऑटो कैड है जी। तो पहले आप लेक्चर 1 वॉच करिए जाके, ऑटो कैड का पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बैठना है ऑटो कैड पर। ठीक है, फिर वहां से आपको ये PDF दिया हुआ है, इसका पेज नंबर 1 ओपन करिएगा और आराम से ड्रॉ करिएगा।
ठीक है, कोई छोटा मोटा डाउट आता है तो अल्पेश सर का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बट पहले सर एक चीज अपना और पूरा 100% दीजिएगा। जब आपसे एकदम से हो जाए कि हो ही नहीं सकता, तब हेल्प लीजिएगा। हेल्प तुरंत नहीं ले देगा, अच्छी आदत नहीं है वो। सर एक चीज और जी सर मैं अभी वर्किंग में हूँ, जी वर्किंग में हूँ मैं अभी, ओके और मैं अभी दुबई में काम कर रहा हूँ सर, ओके फ्लाइट इंजीनियर। तो सर हम लोगों का थोड़ा टाइम का दिक्कत है, अब वो तो टाइम का देखो, दिक्कत है जैसे। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपका काम है ना। ठीक है, अगर जी हम जी ये हम नहीं बता सकते ना कि आपको अपना टाइम कैसे बैलेंस करना है। हम ये जरूर बता सकते जी हैं जी कि जब करना है तो करना है, इंसान तब सब कुछ कर लेता है। ठीक है, जी जी सर। और ठीक है, मैं सुफियान का क्वेश्चन लेता हूँ। सर यस बोलिए। इसमें ये बोल रहे थे आप ऐप में जाके क्या कहते हैं लेक्चर देखना है। जी, यूनिसिविल ऐप के अंदर जाना है आपको, ऐप के अंदर आवर कोर्सेस में जाना है। वहाँ मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, सब कुछ ग्रुप में गाइड करेंगे हम आपको। ठीक है, और ओके वहाँ सर, पर थैंक ऐप में यू। जाना है, ऐप में जाके लेक्चर वॉच कर लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। ग्रुप में गाइस कोई भी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वाला मैसेज मत डालना, क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ अगर स्टडी मटेरियल या कोई इंपॉर्टेंट डाटा मैसेज किए आपको, तो ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इवन कोई खास फेस्टिवल ना हो तो फेस्टिवल भी मत डालिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा। मैंने आपको कोई पीडीएफ भेजा पढ़ने के लिए, अब वो पीडीएफ के नीचे इतने चैट हो गए, पता ही नहीं चला पीडीएफ। चैट करो, डाउट का चैट करो कि ये मैं बना रहा था और ये फंस रहा हूं मैं। उससे क्या होगा, आपके चैट से किसी को नॉलेज मिलेगा, कोई हेल्प करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो करो। लेकिन ऐसे चैट नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ ओपनिंग निकल, वो सब मैं बताऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। यस सुफियान, अब बोलिए आप प्लीज। यस सर, ये ऑटोकैड आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे ना? एकदम बेसिक्स, क्योंकि आप आज ऑटोकैड कुछ भी नहीं आता मुझे। आप लेक्चर 1 वॉच तो करिए, आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा अरे तो एकदम बेसिक पढ़ रहा हूँ मैं। जी, ऑटोकैड डाउनलोड किससे करना है, मतलब ये कौन आपने है ग्रुप आपके? ग्रुप ग्रुप में देखिए, ग्रुप में भेजा हुआ है आपने, देखा नहीं क्या? इसका मतलब शुरू नहीं में नहीं नहीं, होता। नहीं देखा नहीं देखा। ठीक है, ऑटोकैड ग्रुप में आप देखेंगे तो ग्रुप में आपको सॉफ्टवेयर भी दिया है कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल जी कैसे करना है, उसका वीडियो भी दिया है। पहले जी खुद प्रयास करिए, जब आप जी। असमर्थ हो जाएं तब आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर हेल्प भी लीजिए। कल यही टाइम पे फिर से रहेंगी क्लास? क्लास तो इसी टाइम पर रहेगा, बट आप इंस्टॉल करने के लिए आप सुबह में हेल्प ले सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक है, ओके जी। एंड आलम साहब, आपका सर कोई डाउट रखे? यस आलम बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, जब हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग का डिजाइन बनाएंगे, ओके वो म्यूनसिपैलिटी से डिजाइन पास कराने वाला हम यस लोग को बताया जाएगा? यस, हम आपको बताएंगे पूरा डेप्थ में कि कैसे सबमिशन ड्राइंग बनाना है, कैसे वर्किंग ड्राइंग बनाना है, एकदम आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करोगे वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और एक और आलम जी हैं, सरफे, सॉरी मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। यस सर, यस सर। सरफे, ठीक है, आपको ही मैंने बोला था एक्चुअली, मिराज ने ऑन कर लिया। ठीक, कोई बात नहीं, पूछिए ना। सर बोल रहे थे कि वो जो अभी असाइनमेंट मिला है वो इंच में बनाना है, एमएम में बनाना एमएम में बना सकते हैं, वो है? जस्ट एक प्रैक्टिस ये है कि उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया। उस ड्राइंग में कुछ खास है नहीं, वो तो बस खींचेंगे हो जाएगा। ठीक है, वो जस्ट इसके लिए है कि आपका इंस्टॉल हो गया क्या, प्रूफ हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे वो मेरा जो है 2018 का वर्जन है, तो वो उसमें कोई इशू कोई नहीं होगा? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी वर्जन में चलाइए, 16 के बाद का कोई भी वर्जन। ठीक है, ओके। समीर साहब कुछ पूछना चाह रही है? समीर जी बोलिए। समीर सर अब लाइव सर जी, आवाज आ रही है सर? यस यस बिल्कुल आ रही है। जब आपका लाइव क्लास चल रहा था तो हम भी आपके साथ वर्क करना पड़ेगा या आपके वीडियोस बाद में देखना पड़ेगा? बाद में, यहाँ पर लाइव क्लास में मैं जो आपको डिस्कस करूंगा, लाइव क्लास 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में मैं आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूंगा, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना चाहिए, फर्स्ट 30 मिनट में वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 30 मिनट में आपको जो मैं काम दिया रहूँगा वो मैं डेली चेक करूँगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट 30 मिनट होगा। और लास्ट का 30 मिनट, जैसे मैंने आपको अभी दिया ना 30 मिनट, ऐसे लास्ट का 30 मिनट आपका रहेगा। जितने डाउट पूछने हो हैंड रेज करके उतने डाउट पूछो, बट डाउट की शर्त ये होती है कि अगर आपने कोई भी असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट किया हुआ है, मतलब सपोज आज आपको मैंने कोई वर्क दिया, आपने कल किया नहीं है वर्क, और फिर भी क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं, तो मैं उसका आंसर नहीं करता हूँ। ठीक है, रीज़न, क्योंकि गाइस क्वेश्चन बना के पूछना बहुत आसान है, लेकिन जब आप काम करते हो तो आधा डाउट तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
50% जो बचा वो दूसरों को सुन के 50% में से 25% हो जाता है, बाकी का 25% के लिए मैं आपके साथ हूँ समीर। क्लियर है? ओके सर, ओके, ओके जी, थैंक यू सर। ओके जी। नितेश शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस नितेश बोलिए प्लीज। नितेश शर्मा जी, इनका डाउट है कि ओके वंस मोर सर कैन यू टेल मी पीडीएफ। सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा पाटिल, ठीक है? आपको ग्रुप केवल ग्रुप में अपडेट रहना है, सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आ जाएगा और पीडीएफ भी सारे के सारे ग्रुप में आ जाएंगे। यस नितेश बोलिए प्लीज। नितेश शर्मा जी। सर सर मेरे लैपटॉप में सर जी ऑटोकैड तो है बट वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। कौन सा वर्जन है? वर्जन मुझे देखना पड़ेगा सर, मैं काफ़ी मुझे काफ़ी दिन हो देख गए। लीजिए, अगर आज ड्राइंग अच्छा बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कल जी क्लास होने के बाद, जैसे अभी क्लास हो गया ना, आप स्क्रीन हाँ जी शेयर करके दिखा दीजिएगा हमको। ओके जी ठीक ठीक है है, सर ओके जी। जी। और किसी का कोई डाउट है गाइस? हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। हैंड रेज कैसे ऑप्शन बना है अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, अरमान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अरमान जी बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था सर ग्राफिक कार्ड मतलब जरूरी है क्या? ग्राफिक्स कार्ड इनमें जब रेविट चलेगा तो जरूरी है। ठीक जब है, सर ये डेबिट क्लास स्टार्ट होगा तब। यस ठीक है और उसमें। सर बिंग सर यस बोलिए सर बोलिए। बीआईएम के लिए आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जैसे गल्फ वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, मेरे तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं, जी और एक नहीं 8 8 10 लोग काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर बीआईएम में ओपनिंग निकलता है ना उस साइड? हर जगह निकलता है बीआईएम में ओपनिंग, अभी भी और फ्यूचर में भी बहुत ओपनिंग निकल रही है और निकलेगी। ठीक है, तो बीआईएम में काम बहुत है, क्योंकि देखो हर कोई ना जैसे जैसे एडवांस हो रहा है ना, वो अपने प्रोजेक्ट का बी मॉडल बनवा ही रहा है। ठीक, उसको लग रहा है कि हम जब 100 करोड़ लगा रहे हैं तो 100 करोड़ की जगह अगर हम 50 60 लाख रुपए में एक प्रोजेक्ट करके देख लें कि कैसा रहेगा, तो क्यों नहीं करेगा कोई। ठीक है, तो काम तो बहुत निकलेगा। ठीक है, आमिर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस आमिर बोलिए। आमिर जी बोलिए। एंड तमल कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ये सर बोलिए प्लीज। एक्चुअली सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑटोकैड चलाया, मैंने ऑटोकैड का बेसिक मालूम है जी और रेविट कभी किया ही नहीं है और उसको बाकी सॉफ्टवेयर तो कभी किया ही नहीं है, तो उसके लिए मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा कि मैं मेरे से हो कोई पाएगा भी कि नहीं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप वक्त हमारे नाम कर दीजिएगा। वक्त नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप वक्त करेंगे, देखिए कैसे होता है कि कोई भी चीज़ 15 मिनट में समझ आएगी तो आधे घंटे में आएगी, आएगी पक्का आएगी। फिलहाल तो आप अगर ऑटोकैड भी कभी नहीं चलाए हैं तो भी आपको मैं सिखा लूंगा, बस आप वक्त के लिए अपडेट कीजिए। क्योंकि देखिए अभी जैसे राशिद ने बोला ना कि समय, मैंने कहा वो मेरे हाथ में नहीं है ना। ठीक है, हाँ सर आपका हाथ तो आपका समय तो आपके हाथ में है ना। बाकी समय हाँ आपने हाँ दे सर दिया तो सब कुछ मैं सिखा दूंगा। एक बार नहीं आएगा, हम 10 बार बताएंगे। और मुझे ये भी नहीं होता कि 12 बज गया कि 1 बज गया, आप पढ़ते जाओ, बस काम करके आओ। ठीक है, ठीक है सर, ओके जी। थैंक यू सर। ओके जी, सद्दाम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये सद्दाम जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी, जी लैपटॉप लिया है मैंने, हाँ तो जी, उसमें ग्राफिक्स कार्ड है नहीं है सर, ये कैसे पता बहुत चलेगा? आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर आप जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे स्क्रीन में। आपके कीबोर्ड में 3 बटन है, एक बटन है कंट्रोल, एक बटन है शिफ्ट और एक बटन है स्केप। कंट्रोल, जी शिफ्ट और स्केप। स्केप कहाँ पर है? सबसे ऊपर। कंट्रोल और शिफ्ट तो नीचे है, पता है ना? जी जी सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस करके ऑप्शन होता है, यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर आके आपको 2 दिखने चाहिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जीपीयू 0, जीपीयू 1। तो 1 और 0, 1 क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड रहता है, हर लैपटॉप में रहेगा। सॉरी, 0 जो है इंटीग्रेटेड रहता है, जो हर लैपटॉप में रहेगा। 1 जो है ये आपका डेडिकेटेड है, ये होना चाहिए। अगर 2 है, जीपीयू 2 दिख रहे हैं, मतलब आपके में ग्राफिक्स कार्ड है। ठीक है, ठीक ठीक है। ओके जी, ओके जी। और किसी कोई डाउट है हैंड रेस कर लीजिए। फिर से बताइए सर, फिर से बता दीजिए। ओके, मैं कर दे रहा हूँ, बट आप हैंड रेज ऑन करिए। ठीक है, हैंड रेज करके डाउट पूछना है गाइस, उससे क्या होता है ना, हमें पता रहता है कि कौन पूछ रहा है। ठीक है, अभी पता है मुझे आलम पूछ रहे हैं, बट आलम हैंड रेज करके रखा करिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्त, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और स्केप एक साथ दबाना है। अगर ये कठिन पड़ रहा है तो और आसान बता देते हैं। यहाँ पर नीचे जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी पर कहीं पर भी जहाँ खाली जगह है राइट क्लिक कर दीजिए,
टास्क मैनेजर दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पर? टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर में जाके ये पट्टी में यहाँ पर नीचे मिलेगा परफॉर्मेंस। ये देखिए ऊपर दिख रहा है ये प्रोसेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में देखिए यहाँ पर ये होता है आपका, ऊपर देखिए सीपीयू होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होती है मेमोरी, मतलब रैम जिसको आप बोलते हो। देखिए मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है, ठीक है। और ये मेरा क्या है? सीपीयू है, ठीक है, जिसमें प्रोसेसर किस चीज़ का लगाया गया है? रेडियन का प्रोसेसर है हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका हार्ड डिस्क, जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। ये है डिस्क, जिसके अंदर मैंने सी ड्राइव, मेरा डिस्क मतलब मेरे में एचडीडी और एसएसडी दोनों है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में काम ज़्यादा होता है। तो एसएसडी मेरा ये है जिसमें मैं सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ। एचडीडी में मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट वगैरह रखता हूँ। ये वाईफाई है। ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब जो हर लैपटॉप में रहता है वो ये है। और ये डेडिकेटेड है, जो बाहर से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रहता है। क्लियर है आलम? ओके जी। नाउ अभी राहुल सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज आप भी कर सकते हैं गाइस, अगर आपका सॉल्व हो गया हो, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपका सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मैं फिर से आपको बोलूँगा। सुफियान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुफियान बोलिए। हाँ सर, इसको कम से कम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी लगेंगी? 4 GB रैम और 8 GB रैम और 4 GB ग्राफिक्स कार्ड। और हमारे सिस्टम में सर 4 GB रैम है और ग्राफिक्स कार्ड भी 4 GB है, तो उससे में हो जाएगा? बहुत है, बट अच्छा रहेगा कि अगर आप 4 GB रैम और बढ़वा दें तो और अच्छा रहेगा। रैम 4 GB बढ़वा देंगे? यस। और ग्राफिक्स कार्ड तो 4 GB है सर उसमें। ग्राफिक्स कार्ड बढ़ता नहीं। हाँ वही छना। ठीक है, तो आप रैम तो उससे में काम हो जाएंगे सर? हो जाएगा। थैंक यू। ओके, दिवांग शर्मा जी कुछ डाउट रह गया है क्या? जी सर, आज मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, मतलब 5:30-6 बजे के बीच अपनी बात हुई थी, तो मेरे पास कुछ नंबर नहीं आए थे। किसी का जो नंबर आप जो इंस्टॉलेशन वगैरह कर देंगे, फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। वो इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, इंस्टॉलेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। जी। आपको कहाँ कहीं पर आप फंस रहे हो तो आप फोटो भेजोगे उनको, या फिर बाई कॉल, या फिर वो कनेक्ट कर लेंगे आपके सिस्टम को। वो इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, मेरे जगह पे। ओके सर, बट वो जो अभी बात चल रही थी ना ग्रुप में, लिंक वगैरह आ रखे, वो मेरे पास नहीं मिले क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, हम फिर से फॉरवर्ड कर देंगे सारे लिंक्स को, ठीक है। यस सर। ओके गाइस, बस इसीलिए आप लोग एक्स्ट्रा चैट मत करिएगा, जिससे कि हमारा लिंक दिखे आपको। अदरवाइज अभी मैं लिंक फिर से भेजूंगा, नहीं दिखेगा, फिर से भेजना पड़ेगा, आपका नुकसान है उसमें कि आपका इंपॉर्टेंट मैसेज इधर उधर चला जाएगा। श्रीधर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, श्रीधर बोलिए। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है गाइस? ठीक है, आप ये आपका इंट्रोडक्शन था। होप आपने इंट्रोडक्शन में ये समझा हो कि बीआईएम है क्या। बीआईएम में गाइस बहुत अच्छा स्कोप है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल जाते जाते आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस दिमाग में रहे कि भैया बीआईएम क्या है। ठीक है, देखो आप बीआईएम की एक एवरेज सैलरी आपको बताता हूँ। बीआईएम मॉड्यूलर सैलरी एक बहुत रेपुटेटेड वेबसाइट है, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट का नाम है ambition.com। यहाँ पर आप एक एवरेज सैलरी देखिए बी मॉड्यूलर का, जो कि सबसे छोटी प्रोफाइल है। मुझे साइन इन करना पड़ेगा, फिलहाल जो लिखा है वो 4.5 लिखा है, बट किसी को लगा नहीं सर ब्लर था, समझ नहीं आया, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक बीम मॉडलर जो सबसे छोटी प्रोफाइल होती है, उसका एक एवरेज सैलरी है गाइस 4.5। ठीक है, और ये सैलरी पूरे इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ शहरों में ये 4.9 भी है, जैसे कि बेंगलोर में और हैदराबाद में और भी कुछ शहरों में। इसके आगे की प्रोफाइल है गाइस बीम इंजीनियर की। वो अब डिफरेंस मत अभी पूछिएगा, डिफरेंस का हम लोग टॉपिक लेंगे, नहीं तो कुछ लोग के दिमाग में आएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, बीम इंजीनियर की प्रोफाइल है, देखिए, जो कि थोड़ा सा इससे हायरार्की होती है। सैलरी देखिए कितनी है गाइस, 5.8 LPA का पैकेज है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, पैकेज जॉब पर्याप्त है। सिर्फ क्या नहीं है जो नहीं है, जिसके लिए लोग सर्च कर रहे हैं, वो है नॉलेज, जिसे हमें खूब बढ़ाना है। श्रीधर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? श्रीधर यू वांट टू आस्क समथिंग, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, तो गाइस ये जो रिकॉर्डिंग है, कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल मॉर्निंग में ये वाली भी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। इन्होंने बोला है कि सर एक क्वेश्चन था। यस बोलिए प्लीज।
सर मेरे पास लैपटॉप में 2 GB ग्राफिक कार्ड और 8 GB रैम है, कोई प्रॉब्लम तो चल नहीं है? जाएगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा बट मैनेज हो जाएगा। अभी ऑटोकैड सर 2020 हाँ हाँ कर सकते हो। We have a doubt while doing the assignments. How can we reach कर you? Okay, रहा हूँ, तो there is a कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। okay. So with mic I posted. Okay. तो रिविट 2020 जो आप बोलते हैं कि रिविट 2020 सही है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा ना सर? नहीं नहीं, इसीलिए 20 बताता भी हूँ क्योंकि 20 जो है बहुत स्मूथ चलता है, ठीक है, इसीलिए वो 20 आपको दिया है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन का श्रीधर का आंसर कर देता हूँ गाइस। श्रीधर, सबसे पहली बात तो ये कि आपको डाउट आए और तुरंत आंसर मिल जाए तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानता हूँ मैं। पहले आपको उसमें संघर्ष करना चाहिए, ढेर सारा प्रयास करना चाहिए, घंटे 2 घंटे समय लगाने चाहिए। पहली चीज, जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि नहीं यार काम भर का तो कर लिया हूँ, थोड़ा बचा हुआ है, तो आपको फाइल को मेल कर देना है। मैं दूसरे दिन पूरे ड्राइंग को फिर से बना के दिखा देता हूँ, जो जो टफ होते हैं पार्ट, ठीक है। इजी पार्ट नहीं बनाता हूँ, जो टफ पार्ट होते हैं मैं खुद ही बना दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज और तीसरी चीज, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, तो वहां पर आपको अल्पेश सर का नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा से आपको दिक्कत नहीं जाएगी। फिलहाल अभी तक में जो मैं पढ़ाया उसमें से डाउट बहुत कम लोगों को आता है। अगर आप अपसेंट नहीं हुए तो डाउट में आने नहीं दूंगा, ठीक है। बस आप अपसेंट मत होइएगा, आप इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है। क्योंकि गाइस क्या होगा, जो आज आपसे नहीं बनेगा वो मैं कल बता दूंगा। अब उसमें दिक्कत ये होगी जो कल नहीं रहेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। सर एक डाउट था सर, एक हाँ क्वेश्चन जी, था। पूछिए पूछिए सोमेन जी। एक्चुअली सर वो जो सॉफ्टवेयर जब आप पढ़ाने वाले हैं सर, वो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं ना सर? वही 2023 कुछ भी हो चलेगा ना सर? हाँ कोई क्योंकि भी मेरे पास ऑलरेडी है कोई इसीलिए। दिक्कत, मैं तो बोला ना, आप चाहे जो चलाइए, हाँ सर, ओके सर, थैंक यू बस सर। जब शेयर करिए फाइल तो लोअर वर्जन में सेव करिएगा बस। हेलो। अच्छा ओके सर। सेव एस पे जाएंगे तो वहाँ लोअर वर्जन हो जाता है। यस हाँ बोलिए। हाँ सर। अच्छा सर, मैं पूछा था आप साथ में लाइव क्लास में कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस आपको आराम से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है अच्छा जिसकी अच्छा। प्रैक्टिस होगी वो 1.5 घंटे में कर लेगा। वो डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में समय लगता है, बाद में समय कम होने लगता है। और ये हर सॉफ्टवेयर अच्छा में होगा। पहले ऑटोकैड में भी पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्व, फिर रैबिट में एंट्री करोगे, पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्व। ये हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही और होगा। अच्छा सर, ये आपका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप में ही? नहीं नहीं, आप मोबाइल में देख सकते हैं। लैपटॉप के लिए एक अच्छा लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लैपटॉप पे भी खुल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। अविनाश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अविनाश बोलिए, फिर सद्दाम का डाउट लेते हैं अविनाश के बाद। हेलो। यस अविनाश बोलिए। सर रिकॉर्डेड लेक्चर के टाइम पे कुछ नोट्स वगैरह या कुछ शॉर्टकट की कमांड वो नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा कि कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगी? आपका मन हो तो आप लिख सकते हैं, बट जो नोट्स मेरा है वो बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो उस नोट्स के बाद तो कुछ बचेगा नहीं ऑटोकैड में, लेकिन उसको मैं अभी नहीं दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा आपका एक वहां तक आ जाए लेवल कि वर्क होने लगेगा तो मैं दूंगा आपको। उसमें सब कुछ स्टार्ट से लिखा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा किताब है, किताब से भी बढ़ के, ठीक है। मैं सुबह ऐसा हुआ कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ऑटोकैड था। हाँ हाँ 2021 का। हाँ तो मैंने कॉल किया वो सर को। हाँ तो सर को बोला मैंने ऐसा ऐसा है कि आप जो ऑटोकैड यूज कर रहे हो 2020 का, तो कुछ चेंजेस। तो सर ने मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल कर दिया और 2020 वाला डाल दिया है, लेकिन वो प्रोसेस अनकम्प्लीट है अभी तक। तो मुझे थोड़ा अब बता रहे हो आपकी वो भी चलेगा? चाहे जो सॉफ्टवेयर चला सकते हो, तुमने खुद से दिमाग लगाया, तुमको लगा होगा सर ने बोला है कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, कोई भी वर्जन चलेगा, सब वर्जन एक ही है, ठीक है। ओके जी। एंड आलम सद्दाम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सद्दाम बोलिए। सर जैसे मैंने वो लैपटॉप पर वो देख रहा था, टास्क मैनेजर खोल के परफॉर्मेंस में जी फिर सर वो इंटेल आर एच डी ग्राफिक्स 520 लिखा है। अच्छा जी। 1 और 2 में दो लिखे, 2 ग्राफिक्स का है कि एक ही है? सर इसमें तो ये मैं उसका फोटो भेजिए मुझे व्हाट्सएप पर, ऐसे नहीं दिखेगा। आप फोटो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं आराम से आपको बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप कैमरा अभी लगे तो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। आप मुझे फोटो भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है।
चलिए, तो आई थिंक हमें पूर्ण विराम आज के लिए देना चाहिए एंड होप सो सबके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा गाइस, लेकिन जैसे ही आप 3-4 दिन तक एक साथ बैटिंग करना स्टार्ट करेंगे सब अपने आप सेट हो जाएगा। राशिद कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या शायद? यस सर। सर यस इसमें बोलिए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे एज ए एंट्री लेवल के लिए? कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखेंगे ऑटोकैड, सर? ऑटोकैड, रेविट, टेक्ला एंड नेविसवर्क। ऑटोकैड, रेविट, टेक्ला, नेविसवर्क एंट्री यस, पॉइंट के लिए। ये मतलब आपके बीम में जॉब करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है? जी में जॉब फिक्स है, मतलब ये मान के चल सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ सर। जी बिल्कुल पूछिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला बिम मॉडलर और बिम इंजीनियर, इसमें डिफरेंस मैं बताऊंगा, तो सर इसका थोड़ा सा कर देते आप क्लियर प्लीज। एक्चुअली इसमें और भी प्रोफाइल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? और भी यस प्रोफाइल सर। होती है, तो मैंने सोचा कि एक साथ सारे प्रोफाइल को बताऊंगा, लेकिन अब आपने पूछा यस तो सर। मैं बता देता हूँ। बीम जो यस मॉडलर सर। होता है, मॉडलर का काम बहुत सिंपल होता है। कैट की फाइल आई, उसके ऊपर ड्राफ्ट किया, काम खत्म, ये मॉडुलर ओके का सर। काम होता है। और जो ओके सर। बीम इंजीनियर होता है उसके अंदर टेक्निकल चीजों पर काम करता है, जैसे कि ड्राफ्ट ओके तो हो गया, अब उसमें वॉल ओके की लेयर्स कैसे होंगी, वॉल में प्लास्टर आउटर भी होगा, इनर भी होगा, प्लास्टर की थिकनेस, फ्लोर की थिकनेस, फ्लोर में टाइल्स लगे होंगे, टाइल्स की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस, ठीक है? रेलिंग की हाइट, हाइट की डिटेलिंग्स, जो डोर विंडो बना हुआ है उसके अंदर ग्लेजिंग कितने एमएम की है, मतलब टेक्निकल जो काम होता है वो बीम इंजीनियर करता है। और भी तो प्रोफाइल है। मॉड्यूलर के बाद सर कितने उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, कितने साल के एक एक्सपीरियंस में साल एलिजिबल हो एक जाते हैं साल इन में बात पे? एलिजिबल हो जाते हैं आप, एक साल में एलिजिबल हो जाते हैं। ओके सर। अब वो ओके नॉलेज सर। वालों की बात है, कोई कोई 2-3 साल में नहीं होते और कोई के 1 साल में हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना डेडिकेशन दिखाते हो वहाँ पर। यस ठीक सर। है, ओके जी। नितेश यस सर। शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस शर्मा जी। सर आफ्टर कोर्स सर, जब अगर आदमी अगर ज्वाइन करता है सर, तो पहले तो हम भी मॉडलर ही होंगे ना सर ऐसे? यस, जरूरी नहीं अच्छा है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो डायरेक्ट बीम इंजीनियर की भी एंट्री मिल जाती है। तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अगर कोई डिप्लोमा होल्डर है हाँ तो वो बीम इंजीनियर तो हो सकता है ना? वो तो बिल्कुल हो सकता है, बीम के अंदर डिप्लोमा अपने सफिशिएंट है। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो हो सकता यस है। यस यस यस, ओके जी। परफॉर्मेंस आप कैसा देते हो उस पर डिपेंड करेगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? बीम में गाइस और ये सर चीज है। हाँ जी, जी बोलिए और जी। सर आपने बोला जो आप जो सॉफ्टवेयर बता रहे हैं सर, जी ये तो क्या है कि आप पहले ऑटोकैड ही पढ़ाएंगे ना, जी जी उसके बाद पहले धीरे धीरे बाकी फिर रेविट आएगा, फिर हम नए जो बता ऑटोकैड रहे को हैं। स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना हाँ जी। कि जब आपको सॉफ्टवेयर चलाना, बेसिक सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आएगा तो एडवांस सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत बहुत होती है, अच्छा जी, तो मतलब सीरीज से कि चलाते बारी बारी चीजें आएंगी ना? हैं। यस यस, अच्छा जी, ठीक जी है? ठीक है सर। पहले गाइस एकदम इजी ड्राइंग्स मिलेंगे आपको, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, जाते जाते लास्ट में एकदम टफ हो जाएगा और फिर वहाँ पर ऑटोकैड खत्म हो जाएगा। सेम रेविट में पहले इजी इजी इजी, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा लेवल, फिर लेवल के बाद हाई लेवल, फिर वहाँ खत्म। तो इस 3 स्टेप में मैं हमेशा आपकी पूरी ट्रेनिंग कराता हूँ, जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, खत्म। आलम साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद? सर बोले थे स्टेट प्रो भी सिखाऊंगे सर, कहीं रिकॉर्डेड क्लास में स्टेट प्रो भी था। स्टेट प्रो? यस सर। स्टेट प्रो की बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस सर। नहीं नहीं, स्टेट प्रो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का सॉफ्टवेयर होता है, वो बीम कंसल्टेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है। बीम कंसल्टेंट का काम है जो चीज बना हुआ है या जो चीज बनेगा उस चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाना। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम अलग है, उसके लिए फिर स्टैट, ईटैप्स, आरसीडीसी, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, वो पूरा एक अलग डोमेन है, ठीक है? और ये जो बीम इंडस्ट्री है ये पूरा अलग डोमेन है, इसमें रेविट, नेविसवर्क, स्केचअप, 3ds मैक्स, ठीक है, ऑटोकैड, ऐसे सॉफ्टवेयर लगते हैं इसमें, ठीक है? सर लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास था ना, उसमें देखे थे इसलिए पूछा। हाँ रिकॉर्डेड में है, ऑल इन वन करके जो है उसमें है, ठीक है? बट बीम में जो है यही सॉफ्टवेयर है। ओके जी, ठीक है। आई थिंक अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अमित बोलिए प्लीज। अमित यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं गाइस, क्लास इज ओवर नाउ। मैं आपको पीडीएफ जो लेक्चर 1 का करना है वो मैं भेज दे रहा हूँ। यस अमित। सर हम आगे 3dx मैक्स और स्केचअप वगैरह सीखने वाले हैं। यस यस यस, ओके ओके। हेलो सर। यस नितेश एक क्वेश्चन सर। सर जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये बीम का सर इन फ्यूचर डिमांड कैसा रहेगा सर?
बहुत ज्यादा जैसे कि रहेगा। मतलब मैं जैसे सर क्या है कि मैं साइड जॉब करता हूँ सर, हाँ तो मतलब ये साइड जॉब से बेहतर रहेगा या फिर क्या मतलब? साइड जॉब इसके आगे कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब कि ऐसा इसमें जॉब है व्हाइट कॉलर ग्रोथ जॉब। जी, हाँ, मतलब ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ रेट क्या होगा जी बीम ग्रोथ का? रेट ऐसा रहेगा कि आप साइट पर 5 साल में 50,000 के आसपास रहेंगे, और इसमें 5 साल में आप 1 लाख के ऊपर रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी। 5 साल कहाँ सर, आदमी 10 साल से करके क्या है कि उसके अंदर ही रह रहा है जी। अब वो मतलब मैं डिपेंड कर रहा करता हूँ जो है, बता रहा हूँ जी। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी ना, हाँ जी, हाँ जी, प्लेस टू प्लेस। बट एक ऑन क्योंकि सर एवरेज बताया जाए तो एवरेज की मैं बात कर करता रहा हूँ हूँ। सर, तो मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 10 साल तक जॉब कर रहे हैं, 10 साल से, बट वो 50 के अंदर में ही जॉब कर रहे हैं फिलहाल। उसमें कई चीजें होती है। देखिए क्या होता है नीतीश, एक बड़ा टॉपिक है ये कि हम जिंदा हैं या फिर मरे हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है, मीन्स हम कुछ अपग्रेड कर रहे थे या फिर बस जा रहे थे झोला उठा के और चले आ रहे थे। जी जी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। बी में भी ऐसे ही है। ठीक है, बहुत से लोग बी में जो कि बहुत कम सैलरी 4-5 लाख पे काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं आप भरोसा नहीं करेंगे, 40 लाख का पैकेज, 40 लाख अच्छा का जी। पैकेज इंडिया में गुड़गांव में ले रहे हैं, अच्छा जी, रेमबॉल नाम की कंपनी में। मतलब कि अकॉर्डिंग टू मतलब कि साइड से कुछ बेहतर है बहुत ज्यादा। आप? आप अच्छा सोचिए जी, इंडिया में 40 लाख का क्योंकि पैकेज, मुझे तो मतलब सर बहुत बड़ा पैकेज है ये। जी, क्योंकि सर मुझे क्या है कि साइड का ही एक्सपीरियंस है, तो मैंने आपको पूछा सर। कोई दिक्कत नहीं। जी देखिए जी। कैसे होता है कि अगर हम टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे ना नीतीश, तो हाँ ग्रोथ जी, हाँ जी। ऑटोमेटिक हर डोमेन में है, और बीम जैसे डोमेन में कुछ ज्यादा ही है। सर अच्छा जी। हैदराबाद में है सर। थैंक यू हैदराबाद सर। में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं सुफियान। हैदराबाद में तुम्हारे बेंगलोर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, हैदराबाद में है। ठीक है, जी हैदराबाद सर। में वो लड़का एक पाया तो था, क्या नाम था उसको, पता नाम नहीं याद आ रहा है, 16 लाख का पैकेज पाया था जी सर। वो। तुम्हारे हैदराबाद में, और 16 लाख का अच्छा पैकेज है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस था, प्रेशर नहीं था। ठीक है। जी जी। हाँ ओके ठीक है गाइस, फिर हम लोग इसको आज क्लास को नमस्ते करते हैं। कल हम लोग ऑटोकैड थैंक का यू सर। इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके जी, मोस्ट वेलकम। कल हम लोग ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। गाइस क्लास को आप लेफ्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा अपने एंड से ही। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, गुड नाइट गाइस, शुभ रात्रि सबको। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट।